आज से 4500 वर्ष पूर्व इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज तक लोगों को चौंका देता है। द मिस्ट्री ऑफ गीजा पिरामिड। इस पिरामिड की हाइट 146 मीटर है और इसका बेस 13 एकड़ में फैला हुआ है। इसका वजन लगभग 6 मिलियन टन है, जबकि आज तक बनाई गई विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का वजन भी 5 लाख टन है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है, न तो इतनी बड़ी क्रेनें थी, न ही कोई बुलडोजर और न ही कोई दूसरी मशीनें। फिर भी इन लोगों ने आखिर इतने बड़े पिरामिड कैसे बनाए, जो कि 4500 वर्ष पूर्व से की धूप, आंधी, वर्षा, भूकंप झेलते हुए आज के दिन तक खड़े हैं। विश्व में ऐसी कोई इसके समान बिल्डिंग नहीं है जो इतने लंबे समय से खड़ी हो। तो आइए समझते हैं आज के वीडियो में द मिस्ट्री ऑफ पिरामिड्स। इजिप्ट में देखें तो टोटल नंबर ऑफ पिरामिड्स 118 है, जो कि अलग अलग साइज के अलग अलग शेप के अनुसार है। लेकिन इनमें से कुछ पिरामिड तो टूट कर मलबा हो चुके हैं। लेकिन इन पिरामिडों को लेकर मिस्ट्री तो यह है कि इन पिरामिडों को किसने, क्यों और कैसे बनाया। वैज्ञानिकों की माने तो इन पिरामिडों के हर एक पत्थर का वजन करीब 3 टन से लेकर 80 टन तक है, जो कि एक हाथी के वजन के बराबर है। तो आखिर यह कैसे मुमकिन है बिना किसी टूल्स के? यह एक हैरान करने वाली बात है, जो कि आज तक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ इसके बराबर की इमारत बनाना मुश्किल है, जिसमें हर पत्थर एक एंगल के साथ बना हुआ है, जिसकी आकृति अचंभित करने वाली है। लेकिन इनमें एक पॉपुलर थ्योरी देखें तो कुछ लोगों का तो यह मानना है कि इसे एलियंस के द्वारा बनाई गई है, क्योंकि यह पिरामिड तारों के एक विशेष नक्षत्र के हिसाब से अलाइन करते हैं और एलियन इन्हीं तारों से आए थे। निशानी के रूप में यह पिरामिड बनाकर चले गए। तथा इनमें से एक दूसरी पॉपुलर थ्योरी यह है कि यह ग्रेट पिरामिड्स एक पावर प्लांट जिनसे बिजली जनरेट होती थी। और लोगों का मानना यह है कि इजिप्ट के लोग यह पहले ही जान गए थे कि बिजली कैसे बनाई जाती है। और इस तौर पर सबूत के तौर पर लोग पुराने जमाने के कुछ आर्ट्स वर्क दिखाते हैं, जिसमें पुराने जमाने के आर्ट्स वर्क के अंदर लाइट बल्ब दर्शाया गया है कि इन इजिप्ट के लोगों ने बल्ब का निर्माण पहले ही कर लिया था। लेकिन यह दोनों थ्योरी केवल मनगढ़ंत है। यह वास्तविकता में इतनी परफेक्ट नहीं बैठ पाती है कि सबूत के साथ इन पिरामिडों की मिस्ट्री सुलझा। सभी हिस्टोरियन इस बात से सहमत है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। उस जमाने में इजिप्ट के लोगों का यह मानना था कि व्यक्ति के मरने के बाद भी उसकी जिंदगी खत्म नहीं होती है, वह पुनः जिंदा हो सकता है। इसके लिए व्यक्ति की कब्र बनाकर उसके ऊपर पिरामिड बनवा देते थे और उस कब्र के पास ढेर सारी विलास की वस्तुएं रख देते थे, जिसमें बहुत सारा खाना, शराब, सोने चांदी के आभूषण, हीरे जवाहरात, बिस्तर। उन लोगों की सोच यह थी कि अगर यह सभी वस्तुएं उस व्यक्ति की कब्र के पास रख दी जाएगी तो उसको स्वर्ग में यही सभी वस्तुएं मिलेगी। और इसी प्रकार द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को भी कुफू के चौथे वंशज द्वारा अपने मकबरे के तौर पर बनाया गया था। और द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर भी सारी शौक और शहानत की चीजें रखी थी। उन चीजों का अस्तित्व आज भी है, लेकिन कुछ सोना और चांदी माना जाता है कि किसी के द्वारा चुरा लिया गया था। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर यह बनाया कैसे गया था। तो इसके लिए इन लोगों ने 3 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया, जिसमें नीचे इंटीरियर के लिए ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया और बाकी की चिनाई के लिए येलो लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया और बाहर के लिए इसमें व्हाइट लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया, जिससे पिरामिड सुंदर और चमकदार दिखे तथा यह लोगों को आकर्षित कर सके। इन पिरामिडों में येलो लाइमस्टोन की खदान तो इसके पास ही थी, जिसके कारण येलो लाइमस्टोन का ज्यादा इस्तेमाल किया गया और व्हाइट लाइमस्टोन की खदान इससे 20 से 25 किलोमीटर दूर थी, चूरा नामक जगह पर थी। और ग्रेनाइट पत्थर की खदान उससे भी दूर 800 किलोमीटर पर थी। तो आखिर सवाल तो यह है कि इन बड़े बड़े पत्थरों को खदान से पिरामिड तक कैसे ले जाया गया। तो इसके लिए इजिप्टियन लोग नदियों का इस्तेमाल करते थे। यह लोग नाव बनाते, उसमें पत्थर डालते और पिरामिड तक ले आते। और इसके आगे यह लोग स्लेजस का इस्तेमाल करते थे। इसमें यह मिट्टी
को गीला करके पत्थर को स्लेजस के सहारे घसीटकर पिरामिड तक ले आते। इसके पीछे फिजिक्स यह थी कि मिट्टी को थोड़ा बहुत गीला करने से मिट्टी और उस घिसने वाली वस्तु के बीच काफी हद तक फ्रिक्शन कम हो जाता था। अब इन पत्थरों को ले आने के बाद इनको आकार देने के लिए कॉपर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस जमाने में लोहे के औजार नहीं होते थे। और जब कॉपर के औजारों और टोलरेट पत्थर द्वारा दूसरे बड़े पत्थरों को काटा जाता था तो उस जगह बनी पत्थरों के पाउडर के साथ अन्य पत्थरों के पाउडर को मिलाकर इसका इस्तेमाल सीमेंट की जगह पर किया जाता था। तो अब बारी आई पत्थरों को पिरामिड के ऊपर तक कैसे ले जाया जाए। इसके लिए वह लोग रैंप का इस्तेमाल करते थे, जिसकी सहायता से वह लोग घसीट कर पत्थरों को पिरामिड के ऊपर तक ले जाते थे। हिस्टोरियन की माने तो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को बनाने में करीब 20 साल लग गए, लेकिन इतनी कम अवधि में इतना बड़ा पिरामिड इन लोगों के द्वारा बनाना एक अविश्वसनीय घटना लगती है। यह सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन यह इतना परफेक्ट नहीं बैठ पाता है कि वास्तविकता उजागर कर सके। फिलहाल तो इन पिरामिडों के बारे में वैज्ञानिक अपना अपना अंदाजा लगा रहे हैं और इन पिरामिडों की मिस्ट्री ही बनकर रह गई। मिलते हैं अगले वीडियो में।